राधे राधे सभी को। तो यदि आप जो है सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 11th का आर्ट्स और कॉमर्स का सिलेबस खोज रहे हैं, तो ये वीडियो जो है बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं कि मैंने इससे पहले जो है क्लास 11th का आर्ट्स और कॉमर्स का जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, और क्लास 9th का भी सिलेबस का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है। और इसमें जो है आर्ट्स का मैंने बस मोटा मोटी सिलेबस बताया था, और उसमें मैंने ये भी कहा था कि आपको जो है उसमें हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग डिटेल्ड सिलेबस मिलेंगे। जैसे आपका इंग्लिश का अलग सिलेबस, हिंदी का अलग सिलेबस, हिस्ट्री का अलग सिलेबस, ज्योग्राफी का अलग सिलेबस। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे आज कवर कर रहा हूँ। इससे पहले जो है क्लास 9th 11th का सिलेबस आने के साथ साथ जो है आपका हिंदी का भी सिलेबस अपलोड कर दिया गया है, इंग्लिश का भी सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। तो आप जाके उन्हें देखिए, और मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर। तो बच्चा, आपका जो क्लास 11th आर्ट्स और कॉमर्स का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आपका एक आर्ट्स सेक्शन और एक कॉमर्स सेक्शन का एग्ज़ाम होने लगा है, ठीक है। ये 2024 होने लगा है, ये कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे पहले हिस्ट्री का डिटेल सिलेबस। हिस्ट्री जो आपका आर्ट्स में भी पूछा जाता है और कॉमर्स में भी पूछा जाता है, बट अब बात करें, ये जो हिस्ट्री का सिलेबस है ये ज़्यादातर जो है आपका आर्ट्स का सेक्शन कवर करेगा, क्योंकि आपका आर्ट्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे हिस्ट्री में, ठीक है। आर्ट्स में जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, बट क्या हमें कॉमर्स में नहीं देखना है? कॉमर्स में भी रहेगा, और कॉमर्स में जो क्वेश्चंस की संख्या कम रहेगी, बट सिलेबस यही रहेगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम लोग हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। तो हिस्ट्री के सिलेबस को मैंने दो पार्ट में बांट रखा है, एक है आपका इंडियन हिस्ट्री और एक है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो पहले देखते हैं हम लोग इंडियन हिस्ट्री को, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री में जो है एक पार्ट है आपका एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, एक है पार्ट है आपका मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, और एक है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो उसी सभी को मैंने एक जगह यहाँ पे कंपाइल कर दिया है। तो अब बात करते हैं हम लोग पहले। सबसे पहला टॉपिक होता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपके क्वेश्चन आपके सीएचएस के एंट्रेंस एग्जाम में देखे जाते हैं। अब मैं लास्ट में भी बताऊंगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, तो बने रहिएगा वीडियो में। फिर अगला है आपका वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड से भी क्वेश्चन आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो किस स्थल की खोज किसने की, कौन सा जो है वस्तु जो है किस जगह से मिला है। इसके अलावा 16 महाजनपद। अब ये मैंने तो लिखा 16 महाजनपद, आपसे 16 महाजनपद से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। 16 महाजनपद से ही आपके पूछा जाएगा जो ये इसका जानकारी कहाँ पे मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ये पूछा जाएगा, तो इसी में आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सभी जो है 16 महाजनपद के अंतर्गत ही हम लोग को कवर करना है, ठीक है। और बात करें यहाँ पे, तो आपका अशोक जिसके बारे में जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, ये सभी जो 16 महाजनपद के अंतर्गत कवर किए जाएंगे, ठीक है। अगला आता है बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म से भी दो दो सवाल, एक एक सवाल आपके हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। जिनका जन्म कहाँ हुआ, बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई, जैन धर्म में पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। अगला है गुप्ता वंश। गुप्ता वंश में जो है बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों में कौन कौन सा था, समुद्रगुप्त ने किस प्रकार के सिक्के चलाए, ये सब जो क्वेश्चन आपसे पूछा। फिर है अगला, यहाँ तक जो है आपका एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कवर हो जाता है, ठीक है। एंशियंट जो है आपका यहीं पे कवर हो जाएगा इतने टॉपिक्स में। फिर है आगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो भी आपके सुल्तान हुए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, और उसके बाद तुगलक वंश, ये सभी जो आपके दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में जो है आपका जो अकबर हो गया, औरंगजेब हुआ, इन सब से इसके इंपॉर्टेंट वर्क क्या थे, किसने कौन सा कर लगाया नहीं लगाया, किस स्मारक की स्थापना हुई नहीं हुई, तो ये सभी जो टॉपिक आपका इसी में आता है। और इसको जो आप मेडिएवल हिस्ट्री में रखोगे, ठीक है। मेडिएवल में जो आपसे ज़्यादातर यहीं से सवाल आते हैं। फिर आगे अराइवल ऑफ यूरोपियंस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। तो इसमें पूछा जाएगा अराइवल ऑफ यूरोपियंस और इनका एक्सपेंडिचर कैसे हुआ, या फिर एक्सपेंडिचर नहीं बल्कि एक्सटेंशन, सॉरी। तो आप यहाँ पे देखोगे जो जितने भी यूरोपियन कंपनी थे, चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे वो ब्रिटेन का हो, या फिर स्पेन का हो, ये सभी जो किस तरह से यहाँ आते हैं, किस तरह से भारत में विस्तार करते हैं, और फिर जो है किस तरह से अंग्रेजी साम्राज्य जो है भारत में हावी हो जाता है, ठीक है।
फिर आगे आता है जब अंग्रेजी सरकार हावी हो जाती है, तब जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका बनता है गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। जो भारत का बंगाल का पहले गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, कब कौन बना नहीं बना, उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या थे, तो यहाँ से आपके सवाल पूछते हैं गवर्नर जनरल से। फिर है आपका रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 में किसने कहाँ से विद्रोह किया, नहीं किया, क्या रीजन थे, नहीं थे, ये सभी सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर अगला है सोशल रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। सोशल रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस में आपसे पूछे जाएंगे जो कोई भी, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की, और जो है बहुत सारे संस्था थे जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये सब जो है संस्थाओं के नाम आपसे पूछे जाएंगे। तो ये दोनों हो गया। इसके बाद है कांग्रेस एंड नेशनल मूवमेंट। कांग्रेस की स्थापना से लेके कांग्रेस ने किस प्रकार भारतीय आंदोलन को गति दी, भारत में किस तरह से राष्ट्रवाद बढ़ा, तो ये जो चीज़ आपका इसी टॉपिक के अंतर्गत कवर किया जाएगा। और लास्ट में जब भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली होती है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इसमें कौन ड्राफ्टिंग कमीशन के हेड थे, कौन ऑब्जेक्टिव प्रपोजल लाए थे, ठीक है। फिर जब अंतरिम सरकार बनी तो उसमें जो है कौन कौन सा मंत्री बना, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इस पूरे इंडियन हिस्ट्री में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर जो आपके एग्जाम में देखा जाता है तो वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न में भी बात करें तो आपका गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, जिस पे मैं तीर लगा दे रहा हूँ, इससे क्वेश्चन हर एक साल आए हैं, ठीक है। तो गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय को आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। फिर है आपका दूसरा बात करें तो कांग्रेस एंड नेशनल मूवमेंट, इससे भी सवाल आते हैं, ठीक है। अब प्रायोरिटी में चलें तो प्रायोरिटी में आपके सोशल रिफॉर्म से एक दो सवाल आ जाते हैं, जो इस समाज की किसने स्थापना की, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ठीक है। फिर उसके बाद चलें तो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आपके, और उसके बाद जो है छोटे मोटे जो भी हो गए इधर से। अब आते हैं बात दिल्ली सल्तनत से, बहुत कम सवाल, एक दो सवाल, यानी आप मेडिएवल में देखो तो मेडिएवल में आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही बनेंगे, ठीक है। मेडिएवल हिस्ट्री में आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। फिर है आगे इधर एंशिएंट पीरियड में चले तो एंशिएंट पीरियड में आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 16 महाजनपद में आपका मौर्य वंश और हर्यक वंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश, इससे आपके इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। फिर गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता में ज़्यादा नहीं, बट आप इससे उसके बाद ध्यान रखो। इंडस वैली सिविलाइजेशन से भोले भटके एक सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कौन सा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। आगे मैं कभी स्ट्रेटजी के ऊपर भी बात करूंगा जो हमें किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर अभी ही बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर अब आते हैं हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन आएंगे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से पहला आपका नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में जो राष्ट्रवाद था उसमें आपको पता होगा फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक है। उसी में जो है फ्रांस की द्वितीय क्रांति या जुलाई क्रांति भी बोलते हो, वो सब हुई। फिर जो है आपका इसी में जर्मनी, इटली का एकीकरण, उसमें किसका योगदान था, तो यहाँ से सवाल, ठीक है। फिर आपका रिवोल्यूशन ऑफ अमेरिका, अमेरिका में क्रांति हुई, फ्रांस में क्रांति हुई, रसिया में जो क्रांति हुई उसके बारे में। फिर आपका है वर्ल्ड वार, और वर्ल्ड वार के बाद जो भी संस्थाएं स्थापित जैसे लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, तो यहाँ से आपके सवाल आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपका जो है हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर कर दिया है, और शायद से इतना आपको डिटेल वीडियो नहीं मिलेगा, भले ही हमारे पास जो है ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, बट मैं आपको पूरा हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ना तो मेरे पास बोर्ड है ना ही डिजिटल बोर्ड है, आजकल पूरा ज़माना डिजिटल बोर्ड का आ गया, बट कोई ना, आपको यहाँ पे भी बताया जा रहा, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अब हम बात करें इसमें जो सर क्या हमारे क्लास 10th का ये शामिल नहीं है, तो हाँ बच्चा, क्लास 10th का भी शामिल है, इसलिए मैंने बोला था। क्लास 10th में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे ना जो कांग्रेस एंड नेशनल मूवमेंट, तो ये टॉपिक आपका यहीं पे है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, आप क्लास 10th का भी पूरा का पूरा पढ़ के रहना। अगर जो क्लास 10th के अलावा जो भी टॉपिक्स बचते हैं या मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो आप उन्हें भी एक बार ज़रा पढ़ के जाना, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और आज का वीडियो यहीं पे रहेगा। अब जो है मैंने आपको यहाँ पे 9th 11th का कवर कर दिया है, मैंने आपको हिंदी का भी बता दिया है, इंग्लिश का भी बता दिया है। अब बात ये, आज मैंने आपको हिस्ट्री का भी बता दिया है। अगला जो वीडियो होने वाला है वो है आपका ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक है। ज्योग्राफी और
सिविक्स को मैं एक साथ कवर करूँगा, ठीक है। ज्योग्राफी और सिविक्स को मैं एक साथ कवर करूँगा। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं पूरा का पूरा जो है अपनी तरफ से अपने एंड से कोशिश कर रहा हूँ आप तक जेन्युइन चीज़ पहुँचाने को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को राधे राधे।